हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं एसएससी जुड़ी एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सवाल। जी हाँ साथियों, आज हम इस क्लास में 10 जनवरी का शिफ्ट दूसरे का सवाल देखने वाले हैं। तो साथियों, आपको पता ही होगा 2023 में 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपका एसएससी जुड़ी एग्जाम हुआ था। हम तो साथियों आज इस क्लास में 10 जनवरी शिफ्ट दूसरे का सवाल हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों देख लीजिए एसएससी जुड़ी एग्जाम 2023 में कैसा जीके जीएस का सवाल पूछा था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। हमने आपके लिए सुबह में प्रैक्टिस सेट, सुबह में और दोपहर में चैप्टर वाइज जीके जीएस और शाम में प्रीवियस ईयर के लिए क्लास ला रहे हैं साथियों। आपके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले साथियों। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं, इससे थोड़ा कलर अच्छा नहीं दिखा है। हाँ, तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, तो तलाक विवाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। कौन है साथियों, तो केरल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, पंचमी पंचवर्षीय योजना तथा छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को कहा जाता है। तो साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना तथा छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को क्या कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है रोलिंग। क्या साथियों, रोलिंग। ऑप्शन बी रोलिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो साथियों ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था, तो आपके पूर्मा बनर्जी थी। क्या साथियों, पूर्मा बनर्जी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो साथियों स्किल इंडिया मिशन के अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, श्वेन-त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो साथियों श्वेन-त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो क्या ऑप्शन हो, द्वारपाल। ऑप्शन सी द्वारपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो साथियों सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो कथकली के लिए दिया गया था। ऑप्शन बी कथकली बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं। तो साथियों बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं, तो 21 अंक होते हैं। कितने साथियों, 21 अंक होते हैं। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। तो साथियों महाशिवरात्रि हिंदी देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। किस माह में मनाई जाती है साथियों, तो फागुन में मनाई जाती है। कब साथियों, फागुन में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है। तो साथियों तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है, तो किस किस महीने में होती है साथियों, तो होती है अक्टूबर और नवंबर में। कब साथियों, अक्टूबर और नवंबर में। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
प्रश्न 13 दिया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन साथियों? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 बढ़ते हैं। प्रश्न 14 दिया, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। तो साथियों अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। तो आपका क्या होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है आपका, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो साथियों यहाँ से आपका शुरू क्या होता है? अब देखिए ये प्रैक्टिस सेट के सवाल है जो यहाँ से शुरू होगा साथियों, ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका है माउंट आबू में है। ऑप्शन बी माउंट आबू बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो साथियों भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो विंध्य में स्थित है। ऑप्शन डी विंध्य बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? तो साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? तो अफगान शासकों द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अफगान शासकों द्वारा क्या हुए थे? तीसरी लड़ाई में मराठा पराजित हो गए थे। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी है। कौन साथियों? अनाईमुडी। ऑप्शन है अनाईमुडी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों ये सवाल आपके लिए हम एक होमवर्क देते हैं, आपको हमें इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताना है साथियों। देखते हैं मणिपुर की राजधानी हमें कौन कौन सही जवाब हमें कमेंट करके देता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20, एक सवाल आपके लिए टेस्ट मतलब होमवर्क। तो प्रश्न 20 दिया है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। किसने साथियों? डार्विन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। देख लीजिए 2014 में कैसे 2023 में आपका जो एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था कैसे कैसा सवाल पूछा गया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साथियों।